नारायण नारायण नारायण। हरिओम 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 हरिओम। जो लोग मंत्र दीक्षा लेने वाले हैं वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, बहुत लोग हैं। ठीक है, जिन्होंने मंत्र दीक्षा ले रखा है वे लोग हाथ ऊपर करो। पहले मंत्र दीक्षा ले रखा। दासबोध में समर्थ रामदास ने ब्रह्म ज्ञान के तरफ साधक को जाने की प्रेरणा दिया। भगवान कृष्ण भागवत के 10वें स्कंद 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक में भगवान बोलते हैं कि तीर्थ में तो समय पाने के बाद पुण्य लाभ होता है, लेकिन सत्संग से और महापुरुषों के उपदेश से तुरंत लाभ होता है। तीर्थों से धर्म लाभ होता है, पुण्य लाभ होता है, लेकिन सत्संग से अनंत लाभ होता है, जिस लाभ का अंत न हो। कबीर जी ने बोला, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाते तो एक धर्म लाभ होता है, संत मिलते तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 लाभ के द्वार खुलते। लेकिन वो संत जब दीक्षा देते, उनका मंत्र और उनका ज्ञान हम पकड़ते तो फिर अनंत लाभ हो जाता है। जिस लाभ का अंत न हो उसको बोलते अनंत। आप बोलना, तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे वार, फटका लागे फूटी पड़े, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व पर करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। पानी केरा बुलबुला, पानी तेरा बुलबुला, यह मानव की जात, यह मानव की जात, देखत ही छुप जात है, देखत ही छुप जात है, जो तारा प्रभात। जो तारा प्रभात। जैसे प्रभात का तारा देखते देखते छुप जाता है, ऐसे शरीर देखते देखते मर जाते। दादा भी मर गए, काका भी मर गए, बाप भी मर गए, दादी भी मर गए, नानी भी मर गए, हम भी मरने के तरफ जा रहे हैं ना। तो मरने के पहले जिसकी मौत नहीं होती, मैं वो आत्मा हूँ। इसका नाम है गुरु दीक्षा का उद्देश्य। हरि ओम 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 ओम। ताली ज्यादा नहीं मारना, आराम से। ताली में ताकत मत खर्चो। ताली ज्यादा मत मार, टोपी वाला है इसको कर। ताली नको। अब हृदय में करना, ताली नको सांगते। इससे 100 गुना फायदा होता है। और ताली ठोके बोलते तो जितना पुण्य होता है, कल्याण होता है, इससे 100 गुना ज्यादा ऐसे होता है। गुरु दीक्षा में बहुत फायदा होता है।
अब विद्यार्थी कैसा भी मूर्ख विद्यार्थी हो, वो सारस्वत मंत्र लेता है, अच्छे मार्क लाएगा। जो झुक के बैठते न उनका अक्ल दबी रहती है, जो ऐसे बैठते न बुद्धिमान रहेंगे। दो दब के बैठते दब्बू रहते, कमर सीधी गर्दन सीधी। लंबा श्वास लो, फिर से लंबा श्वास लो, फिर से खूब सांस लेना, खूब ज्यादा लो 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 लो। फिर से लंबा श्वास लो, ऐसा 10 बार करने से याद शक्ति बहुत बढ़ेगी। और जरा जरा बात में डर जाते, जरा जरा बात में फिसल जाते, माँ बाप की अवज्ञा कर देते, आत्महत्या करने को हजारों लोग परीक्षा के दिनों में छोरे आत्महत्या करते। बहुत शर्म की बात है। ऐसा करने से बुद्धिमान बनेगा, डरपोक नहीं रहेगा। और लवर लवरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके सत्यानाश करते ऐसे छोरों के चक्कर में नहीं आएगा, और दिमाग भी बढ़ेगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो विद्यार्थियों को ऐसा करना है, रोज 10 बार श्वास लेके का जप। अब जो आज दीक्षा लेने वाले हैं, इष्ट रसायन है, ये वात पीत कफ त्रिदोष नाशक है, पित्त शामक है। ये महाराष्ट्र में पित्त का रोग बहुत है, वो आंवले का रस पिए 15-20 मिलीग्राम, पित्त भी शांत होता है और तबीयत भी अच्छी होती है। शहद डाल के पिए, मिश्री डाल के पिए, ऐसे ही पिए। आंवले का रस दीर्घ आयुष्य देता है, आरोग्य देता है और उत्तम रंग, ये काले 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 क्या उत्तम लाल लाल चेहरा हो जाएगा। बलवर्धक है, ओज बढ़ा देता है, शक्ति प्रदान करने वाला है। इसके सेवन से शीघ्र ही शक्ति और स्फूर्ति आती है, शीतलता भी आती है, शीतलता का संचार होता है। ये आंवले का रस रक्त और वीर्य की वृद्धि करता है, शरीर को पुष्ट बनाता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है। मस्तक और हृदय के लिए तो ताजगी और ठंडक देता है। आंवले का रस मस्तक और हृदय के लिए वरदान है। वह वृद्ध अवस्था को दूर रखता है। पित्त प्रकोप होने से अथवा आंखों की तकलीफ होने से, जलन होने से, पेशाब में जलन होने से आंवले का रस तुरंत आराम देता है। अम्ल पित्त की बीमारी हो तो आंवले का रस पिलाओ, उसको ठीक हो जाएगा। मासिक श्राव में तकलीफ है, प्रदर रोग होता है, सपन दोष होता है, धातु कमजोर है, बवासीर की बीमारी है, तो आंवले का रस उसमें बहुत फायदा करता है। पुरानी बीमारियां हैं और पुरानी बीमारी और हस्तमैथुन के कारण, पानी पड़ने के कारण शरीर दुबला हो गया, कमजोर हो गया, तो आंवले का रस 15 से 25 मिलीग्राम पिलाओ। युवक युवतियों को मधुमेह हो गया तो भी आंवले का रस दो, उनको अच्छा तबीयत होता है। गर्मियों में तो बहुत फायदा करता है। गर्मियों में आंवले का रस सुबह पीना खाली पेट, लेकिन इतवार को नहीं पीना, शुक्रवार को भी नहीं पिए तो चले, 5 दिन पिए तो भी बहुत फायदा करेगा।
और हफ्ते में 1 या 15 दिन में एक बार सिर को भी लगाना, मैं भी लगाता हूँ, तो सिर भी ठंडा रहता है और बाल भी अच्छे रहते, बाल झड़ते नहीं। आंवले के रस की बोतल पहले 70 था, अभी मैंने 50 रुपया करवा दिया। तो जो आंवले की बोतल लेता है उसको भी 20 गोलियां स्टॉल वाला देवे, और जो 10 रुपये का कैलेंडर लेता है उसको भी 20 गोलियां दो, अच्छा होता है। लेकिन तीर्थ में कर है, ये सद्गुण भी तो है ना, इसी का बदौलत है। नहीं रहेगा काका तभी भी लोग तो भजन करेंगे तो 10% तो काका काकी का भाग्य का है, दाढ़ी नहीं मिलेगा तो ये तो है ना। कैसा बना दिया तीर्थ धाम, वो चतुर को मुफ्त में तीर्थ धाम मिल गया। ये किसी को भी मिलेगा, लेकिन फाउंडर कौन है? भगवान जानते, ईश्वर तो जानते ना, बस सच्चाई नहीं तो गुरुजी कैसे बोलते? गुरुजी बाहर से डांटेंगे मारेंगे, फिर भी अंदर से जानते कौन फाउंडर है कौन बाउंडर है। हु इज द फाउंडर, हु इज द बाउंडर, गुरुजी जानते। और अपने वाले कोई बराबर कसा जाता है, जिसी पर कृपा करते उसी को आजमाते, खजाने रहमत के इसी बहाने लुटाते गुरु। जो लोग कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो, कल नहीं आए थे। आज मेरे गुरुजी की मूर्ति से गुरुजी प्रकट हुए और कृष्ण भगवान फिर प्रकट हुए, और हाथ पे सिर पे हाथ रख के फिर मूर्ति में अंतर्धान हो गए। आज गुरुजी के साथ माता जी प्रकट हुई, आज अकेली भगवान प्रकट हुए राम जी, आज अकेले गुरुजी हुए, आज गुरुजी और फलाने हुए। जब भी उनके गुरुजी गुरु मूर्ति से प्रकट होते तो अपने अखंडानंद जी को खास अखंडानंद जी सेवा करते थे, बताते थे। तो आपकी ये मानसिक शक्तियां विकसित होती, आपके मन में जिसके प्रति सद्भाव होता है, श्रद्धा होता है, वो मूर्ति में से प्रकट भी हो सकता। ऐसा गुरु की भक्ति कोई कोई जानता है, ऐसा करने से क्या हो जाता है? करो ध्यान 15-20 मिनट गुरु मूर्ति से, देखो गुरु जी कैसे कैसे प्रकट होते, क्या क्या चमत्कार होते। गुरु जी को मनुष्य जानते, गुरु जी को साधारण आदमी समझ के पटाते, वो धोखे में रह जाते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। मैं पहले तो काली माता को मानता था, फिर कृष्ण को, फिर शिव जी को। जब सदगुरु मिले तो मेरे कमरे में कोई मूर्ति नहीं, गुरु जी की मूर्ति है बस, हम भले गुरु भले। एकलव्य गुरु मूर्ति से कितना महान हो गया। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। ये भगवान की मूर्ति तो आर्टिस्ट ने अपनी कल्पना से बनाई है, और गुरु की मूर्ति किसी की कल्पना नहीं है, हूबहू है। ये बाकी के भगवान तो आर्टिस्टों की कल्पना है, प्रेम जी की कसम, प्रेम जी के सारे परिवार की कसम। ये आर्टिस्टों की कल्पना है जो भगवान बने हैं, लेकिन गुरु जी हमारे आर्टिस्टों की कल्पना नहीं है, हमारे गुरु जी की मूर्ति है प्रत्यक्ष। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति के नेत्र, गुरु के नेत्र में अपना नेत्र जमाओ, अथवा तो अपने नेत्र ऊपर कर दो, सांभवी मुद्रा। 15 मिनट ध्यान में बैठो, फिर तो देखो कैसा रस आता है। मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान की भक्ति करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ये सारा झंझट छोड़ दो। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानो। भगवान क्या क्या कृपा करते, क्या क्या लीला करते, इसको तो सुनेंगे ना तो बड़े बड़े लोग दंग रह जाते। यूनान के एक साधक थे, बाद में वो संत बन गए। यूनान के साधक, उसका नाम था अगस्टिनस। शास्त्र खूब पढ़े, विचार खूब किया और शब्दों की भरमार थी। ईश्वर को जानने के लिए लगे, रात रात बीत जाती, ईश्वर कैसा है,
कितना बड़ा है, कैसे मिलता है, शास्त्र की बात, विचार की बात, शब्दों की बात में कई रात जग गए। अगस्टिनस कई रात जगे तो बहुत आंखें थक गई थी, विचार विचार में उलझ गए थे, तो समुद्र तट पर घूमने को गए। यूनान के साधक अगस्टिनस तो क्या देखते, एक लड़का खड़ा है चिंता में और उसके हाथ में एक प्याली है। अगस्टिनस ने कहा, बेटे तू चिंतित दिखाई देता है, तेरे हाथ में छोटी सी प्याली है और चिंता में तू डूबा है। बोले, मैं अकेला थोड़ी चिंता में डूबा हूं, तुम भी तो चिंता में डूबे हो। अगस्टिनस ने कहा, हाँ मैं भी चिंता में डूबा हूं। कैसी चिंता में डूबे हो? बोले, मैं शास्त्र पढ़ता हूं, विचार पर विचार करता हूं, शब्दों के पर शब्द सोचता हूं, लेकिन भगवान कैसे अभी मेरे को समझ में नहीं आते। अब तू बता बेटे, तेरी चिंता का क्या कारण है? बोले, मैं इधर खड़ा हूं, विचार पे विचार करता हूं कि समुद्र को प्याली में कैसे घर ले जाऊं। अगस्टिनस से बोले, बच्चा तू मूर्ख नहीं है, मैं भी मूर्ख हूं, अपनी बुद्धि की प्याली में भगवान को भरना चाहता हूं। तू भी मूर्ख है, मैं भी मूर्ख हूं, तू भी बालक है, मैं भी बालक हूं। ऐसा करके अगस्टिनस तो चला गया और बालक जहां से आया वहां चला गया। अगस्टिनस में विचार शक्ति थी भगवान को जानने की, तो वही अंतर्यामी भगवान बालक होकर आए हैं। अगस्टिनस नहीं पकड़ पाया, नहीं तो भगवान के पैर पकड़ लेता, भगवान का हाथ पकड़ लेता। अगस्टिनस को भगवान ने निर्भर कर लिया। गए थे तो बोझ से भर के, और जब घर से समुद्र से लौटे तो बड़े प्रसन्न चित्त, भार उतर गया, क्योंकि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान खुद जानना नहीं है। जगत को जानो उसका पोल, जगत नश्वर है, हाड़ मांस का शरीर है, नाक में लीट पड़ी है, मुंह में थूक पड़ी है, आंखों में कीचड़ पड़ा है, नीचे के अंगों में मलमूत्र पड़ा है। ऐसे आसक्ति मिटाकर जगत से थोड़ा अंतर्मुख होना, और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, फिर भगवान कृपा करके अपना स्वरूप का अनुभव देते हैं। तो अगस्टिनस जैसा विचार कर करके थक जाते। ऐसे प्रेमपुरी महाराज, जिनका बंबई में अभी आश्रम भी है, बड़े प्रसिद्ध हो गए। प्रेमपुरी महाराज साधु हो गए, और भगवान कैसे मिलेंगे, मैं मुक्त कैसे होऊंगा, मेरा मोक्ष होना, ऐसे करते करते बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए। आखिर देखा कि मैं केदार गंगा में कूद जाऊं, जब तक मेरी मुक्ति नहीं होती तो क्या जीना है। तड़फ लगी। संध्या के समय बैठे थे केदार गंगा के किनारे, तो एक महिला आई। बोले, महाराज क्या सोचते हो? बोले, माता मुझे मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति चाहिए तो तुमको बंधन किससे है, खोज लो, मैं कल आती हूं, जो बंधन होगा मैं तुम्हारा काटती हूं, खोजो बंधन कहाँ कहाँ है, कैसा बंधन है। वो प्रेमपुरी महाराज बोले, राजकोट छोड़ा, सन्यास लिया, पत्नी छूटी, पति परिवार छूटा, रुपए छूटे, मैं किसी से बंधा नहीं हूं, आखिर किससे बंधा हूं। ऐसा सोचते 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 देखा क्या, अरे मैं तो निर्बंध आत्मा हूं। और साक्षात्कार हो गया, और प्रेम प्रेम आनंद आनंद भगवान का प्रागट्य हो गया। फिर अखंडानंद महाराज उनके आश्रम में सत्संग करने जाते, कई संत लोग गए। मेरे को भी प्रेमपुरी आश्रम में सत्संग के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। अभी भी होगा वो आश्रम। वो प्रेमपुरी महाराज किसी भक्त के घर भोजन करने के लिए भक्त लेके जा रहा होगा, कैसे भी किसी सेठ की गाड़ी में बैठे थे। तो गाड़ी चौमासा था, बारिश थी बंबई की, तो सामने वाली गाड़ी ने ऐसा टर्न मारा कि पानी के छींटे सेठ को लगे। सेठ गुस्सा हो गया कि कैसे नालायक ड्राइवर है, ये कैसा पानी छिटक के चला गया, कपड़े गंदे कर दिया, मेरे मुंह पे छींटे आ गए। तो प्रेमपुरी महाराज बोलते, काय को दुख बनाते हो,
भगवान का चरणामृत नहीं लिया तो भगवान ने कार के पहिए से तुम्हारे को चरणामृत भेजा। बरसाए भगवान ही तो बरस रहे पानी के रूप में। तुम आनंद लेते हो, दुखी काहे को होते हो? अरे प्रेमपुरी महाराज का कैसा बढ़िया ज्ञान, दुख मिटाने का एक क्षण भी नहीं लगा। ऐसे ही बीरबल 14 साल का था, 14 साल पूरे हुए, 15वां शुरू होता है। और बीरबल गरीब माता का बेटा था, बाप मर गए थे, पान का गल्ला चला था आगरा में और पढ़ने को भी जाता था। सुबह सुबह अकबर का खोजा आया, बोले पाव भर चूना मिलेगा। बीरबल ने इधर ध्यान किया जहां गुरु का ध्यान करते। बीरबल सब समझ गया, बोला खोजा तुमने अकबर को पान लगाने में चूना ज्यादा लगा दिया कल। अकबर के मुंह में छाले पड़ गए, अभी पाव भर चूना मंगा के तुमको खिलाएगा, नहीं खाओगे तो भाले और तलवार की नोक से तुम्हारे को वहां दंडित करेगा। तो वह क्या करिए, भाग जाइए, मर जाइए। बोले भागने से काम नहीं चलता है। इधर सुन रही है बच्चे, बच्चियां सुनती है? इधर देखो ना, ये क्यों नहीं देखती छोरी? उधर क्यों देख रहे? इसको बाहर निकालो छोरी को। खोजा को बोला कि मैं घी ले आया हूं, 2 सेर, पाव भर घी ले जाओ, घी पीकर राज दरबार में जाना। फिर अकबर बोलेगा चूना खाओ, तुम चूना खा लेना। घी को चूना मारेगा, चूना को घी मारेगा, खोजा जिंदा रह जाएगा। खोजा ने ऐसा ही किया। अकबर ने देखा कि तो चूना खा गया, जाओ घर पे मरो। लापरवाह नालायक लोग, करते कुछ देखते कुछ, ऐसे दुर्बुद्धि। पान को चूना लगाते किधर ही देखते, ज्यादा लगा दिया। लापरवाह आदमी तो कुत्ते से भी नीच होता है। जिस समय जो काम करो उधर ही मन लगाना चाहिए, इधर उधर क्या देखते, बंदर है क्या? वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। उत्तम बनना है, महान बनना है तो तत्परता से काम करना चाहिए। रूम में बंद होके बैठ गए तो काय का संचालक है? पैसा ज्यादा उड़ गया तो काय का संचालक है? जिस समय जो काम करना है तत्परता से करना है। तो काय का खोजा है, पान लगाया और चूना ज्यादा डाल दिया। ए सिपाही भाले ले आओ, लगाओ इसको, हरामी को, दुष्ट को, लापरवाह। सेवा तो करता है लेकिन कितना नुकसान करता है। मेरा मुंह में छाले पड़ गए, इसको भाले लगाओ। बोले नहीं नहीं जहां पर मैं खाता हूं। वो चूना खा गया। अकबर ने कहा जाओ दुष्ट, घर पे मरो। और 2-3 दिन के बाद खोजा आ गया, लंबी लंबी दाढ़ी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तू जिंदा कैसे? बोले घी को चूना मारता है, चूने को घी मारता है, खोजा जिंदा रह जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले कैसे? बोले बीरबल ने सारस्वती मंत्र लिया है। सारस्वती मंत्र लेने से बुद्धि खुल जाती है और फिर गुरु का और ओमकार का इधर ध्यान करने से अंतर्यामी बन गया बीरबल। आपके मन की बात जान लिया और मेरे को ऐसा ऐसा बताया तो मैंने घी और चूना का उपयोग। बीरबल को इज्जत से ले आओ। बाइज्जत बीरबल आया। बीरबल तुमने सारस्वती मंत्र से ऐसा शक्तियां पाया, अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं। ऐसा कौन सा प्राणी है जो पैदा होता है मां के पेट से, खाता नहीं, पीता नहीं, बोलता नहीं, हिलता नहीं, रोता नहीं, ऐसे का ऐसा पड़ा रहता है? ऐसा कौन सा प्राणी है? बीरबल की बुद्धि विकसित हो गई थी। विकसित बुद्धि तुरंत जवाब देती है। बोले वो तो अंडा होता है। शाबाश है बीरबल। अच्छा दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा प्राणी जो नींद करता है लेकिन आंख खुली रखता है और जिधर से आता है प्रवाह उधर ही को चलता है? बोले वो मछली है, जिधर से पानी आता है उधर को चलती है और आंख खुली रख के सो लेती। बीरबल तुमने सारस्वती मंत्र का जप किया और इधर ध्यान किया, तुम तो अंतर्यामी बन गए। एक बहुत भारी सवाल पूछता हूं जिसका जवाब बड़े बड़े विद्वान नहीं दे सकते। ऐसा कौन सा पुरुष है जो 12 कदम चलता है, फिर आता है, वहीं से फिर चलता है, फिर 12 कदम चलता है, फिर वहीं से चलता है और फिर
उसकी सकड़ी गली से 365 कदम चलता है, फिर उसी सकड़ी गली से 365 कदम चलता है, और फिर 3 करवटें लेता है, 6 अटखेलियां करता है। ऐसा कौन सा पुरुष है? बोले वो काल चक्र है, 12 महीना, फिर से जनवरी फेब्रुवरी, फिर से जनवरी फेब्रुवरी, काल चक्र है। और फिर से सोम मंगल बुध, ऐसे 365 दिन फिर से होते, और 3 ऋतु होती है, सर्दी गर्मी बारिश, और 6 करवटें लेता है, अटखेलियां करता है, वसंत ऋतु, फलानी ऋतु, ये शिष्म ऋतु। बीरबल, तुमने सारा सत्य मंत्र लिया है कि सारा अंतर्यामी का खजाना मिल गया तुमको, तुम मेरे मंत्री बनोगे? बीरबल ने कहा हाँ क्यों नहीं। 14 साल पूरा किया और बीरबल जवान हट्टा कट्टा। गुरु ने बताया था कि बेली पत्ते 3 और एक काली मिर्च चबा के खाओ, और पुलअप्स करो तो हाइट बढ़ती है। भोजन के बाद केला खाओ, सेव खाओ, अंगूर खाओ, हाइट बढ़ती है। हाइट जवान हो गया था 14 साल का। एक क्या 20-20 साल की ठिंगनी ठिंगनी, 15-15 साल के, 18-18 साल के वार करी ठिंगने ठिंगने नहीं। शरीर मजबूत होना। सर्दियों में रात को चना भिगा के रखना, थोड़ी 10 दाने मूंगफली के भिगा के रखना, सुबह चबा चबा के खाना, चने की दाल अथवा चना, मूंग, ऐसे तबियत अच्छा रखना। और बीरबल को तो कई लोग टांग खींच के गिराने में थे, लेकिन जीवन भर बीरबल डटा रहा। ऐसा सारा सत्य मंत्र। तुम लोग सब लोग अपनी अपनी माला तो हो गया, अब संध्या का वेला है, ध्यान करेंगे जीभ तालु में। 45 साल से उम्र ज्यादा है तो जीभ दांतों के मूल में, श्वास अंदर जाता है तो ओम, बाहर आता है तो गिनती। ऑगस्टिनस को पता चला कि मैं छोटे सी बुद्धि रूपी प्याली में भगवान को भरना चाहता हूं, और तू छोटी सी प्याली में समुद्र को भरना चाहता है। जैसा बच्चा तू मूर्ख है, ऐसा मैं भी मूर्ख हूं। अब उसको पता नहीं ऑगस्टिनस को कि वो अंतर्यामी भगवानी बच्चे होके आए। वो प्रेमपुरी महाराज को तो वो भगवान माता के रूप में प्रकट हो गए। कहाँ है बंधन? तो बंधन हुआ नहीं, पूर्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। ऐसे जगन्नाथ दास के पास भगवान सेवक के रूप में आ जाते, एक नाथ के पास शिखंडी के रूप में भगवान आ जाते। भगवान कब कैसा किसका भला करते वो तो भगवान ही जानते। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। मेरे को विचार आया सुबह को, ये क्यों? दवा मत करो। अरे सीटी से खून आने लगा, लेकिन बापू बोलते कोई दवा नहीं करो। पथरी के 2 टुकड़े निकल के बाहर आ गए, कोई दवा नहीं की, आज्ञा माना खाली। छोटू भाई अपने सेंटर के, चौधरी को क्या पता छोटू कैसे आज्ञा मानता है। उतने चौधरी मानता तो कितना आगे बढ़ जाता। चौधरी मनमानी करता है, मैं चौधरानी को आगे लाता हूँ, फिर तेरी खबर पड़ेगी। गुरु की आज्ञा बहुत कल्याण करती है। छोटू भाई है ना अपने सेंटर वाले, 2 पथरी के टुकड़े निकल गए। अभी मेरे पास वो दवा नहीं थी, मैं तो नहीं तो छोटू को बताता। अभी एक दवा आई, कैसी भी पथरी हो 2-2 पत्ते रोज खा लो, पथरी निकल जाती। दूसरा है वो बिजोरा नींबू, उसका रस लेने से भी पथरी टूट जाती, निकल जाती। बिजोरा नींबू और पत्थर चाट औषधि,
वो पत्थर को चट कर देती, पत्थर चट औषधि अपने दिल्ली आश्रम में है। पथरी के लिए ऑपरेशन नहीं कराना, पत्थर चट, पत्ते 2-2 खाएंगे पथरी निकल जाती। छोटू भाई ने तो वो भी नहीं खाया, खाली मैंने कहा कोई दवा नहीं कर, ऐसे ही निकल जाएगी। पीड़ा तो बहुत सही, खून आने लगा पेशाब में, लेकिन बापू ने बोला दवाई नहीं करो ऐसे ही निकल जाएगी, तो निकल भी गई। छोटू भाई कहाँ है? इधर आ जाओ, इनको माइक दो। ये छोटू भाई हाथ ऊपर करो, ये है छोटू भाई, पथरी निकल गई इसे। अभी तो पत्थर चट बूटी आई है। हाँ, कितनी mm की थी पथरी? मेरे 2। हाँ, 12 mm की एक थी और 6 mm की 3 थी। सब दवा कर चुके थे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इंग्लिश सभी, लेकिन किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बापू ने जो बताया वो किया, तुरंत 4 दिन के बाद एक पथरी निकली। अभी 8 दिन पहले और एक पथरी निकली दूसरी। मराठी में बोल सकते तो बोलो, चलो जो भी हो। तो पत्थर चट बूटी है, वो पत्ती है वनस्पति, वो खाने से भी पथरी निकल जाती। और बिज्जू नींबू है, बिजोरा नींबू, उसका रस लेने से भी पथरी निकल जाती। लेकिन इसने आज्ञा मान लिया, मैं क्या छोड़ दे दवाई से ठीक नहीं होता तो छोड़ दे दवा, भगवान पे रखता, तो भगवान की कृपा से निकल गए। भगवान तो भगवान है, भगवान कैसे है? ना धो के आए बेचारा है कि कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठ के खाएंगे। लेकिन स्वप्न में किसानों को रात को मार्ग दिखाया, मेरे को विचार आएगा, मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन भगवान तो मेरे को विचार आएगा उसका भी पता रख के रात को स्वप्न दिला दिया। मैं जन्म लेने वाला था और सौदागर को भेज दिया झूला। ऐसा झूला तो तुम लोगों ने देखा नहीं, बच्चा भी झूले, माँ भी झूले, 2 भाई भी झूले, बाप भी झूले, इतना बड़ा झूला था। ऐसा सौदागर झूला दे गया, पहले झूला दे गया, बाद में मेरा जन्म हुआ। ऐसा भगवान है, हमारा ध्यान रखते। सब कुछ छोड़ के बैठ गए तो खिलाने वाले आ गए, ऐसा ध्यान रखते भगवान। अब गुरु मंत्र मिला तो भगवान पे भरोसा करना, अपने तरफ से प्रयत्न करना, लेकिन मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, माझे आहे ना। ओम ओम होठों में जप करो, ओम ओम ओम। प्रभु जी ओम ओम। आनंद देवा ओम ओम। माधुर्य देवा ओम ओम। अंतर्यामी देवा ओम ओम। माझा देवा ओम ओम। हृदय पूर्वक जप करो। दोपहर की संध्या का समय है, हृदय में जप करो भगवान। अगस्त्यनस शास्त्र पे शास्त्र, विचार पे विचार, शब्द के शब्द ऐसे उलझ गए, कई रात जगे रहे। भगवान कैसे मिले, क्या है भगवान, कैसे मिले? आंखें थकी थकी, सिर चकरा रहा है। समुद्र किनारे घूमने गए, एक लड़का प्याली लेकर खड़ा है। बेटा तू चिंतित है? बोले मैं अकेला चिंतित नहीं हूं, तुम भी तो चिंतित हो। तुम काहे की चिंता करते हो? अगस्त्यन से पूछा बच्चे ने। बोले भगवान कैसे है, कैसे क्या है, भगवान को जानना चाहता हूं। तुम बताओ बच्चे क्या करो, तुम क्यों चिंतित? बोले मैं भी जानना चाहता हूं कि ये प्याली में समुद्र कैसे आ जाए। अगस्त्यन बोले कि अरे तुम भी बच्चे हो, मैं भी बच्चा हूं, मैं भगवान को अपनी बुद्धि में भरना चाहता हूं और तुम समुद्र को अपनी प्याली में भरना चाहते हो। ऐसा करके अगस्त्यन हंसे और उनकी भ्रांति चली गई। गए थे तो भार पूर्वक टेंशन में, आए तो बिल्कुल संत बन के आए। एक बच्चे का दर्शन से, अब बच्चे का दर्शन से अगस्त्यन, चिंतित अगस्त्यन महान संत बन गए। अब गुरु के दर्शन से भी तुम नहीं सुधरते, सुधरने की तो सीजन है। सच्चाई पे आ जाओ, सरल हो जाओ, छल कपट पुराना वाल्मीकि स्वभाव छोड़ दो। देखो कैसे साक्षात्कार होता है। गुरु के पास क्या नहीं है।
जगन्नाथ दास बीमार हो गए। ए सेवक, ए भाई आजा आजा, मेरे को डोल डाल जाना है। सेवक आता, जगन्नाथ दास का हाथ देख के शौच कराता। बुढ़ापे में कपड़े गंदे हो जाते, वो कपड़ा धोता। सेवक कभी 15 दिन कोई सेवक रहता है, 15 दिन कोई जवान सुने नहीं सुने, अरे आजा, ओ प्रभात हो गई है, मेरे को शौच जाना है। एक लड़का आ गया, हाथ पकड़ के ले गया, बोले बाबा अब तुम रोज बुलाते हो ना, अब तुम नहीं बुलाना, मैं आ जाया करूंगा। तो रोज टाइम से आ जावे, बाबा को जाना हो उसके पहले वो आ जावे लड़का। तो जगन्नाथ दास बोला कि ये बाबा की सेवा में तुम कौन से हो भाई, ऐसा लड़का तो कोई नहीं सेवा में रहा, मेरे को जाना होता और तुम हाजिर हो जाते हो, तुम कोई अंतर्यामी हो क्या? तो बोले जो मेरे को याद करते मैं उनकी सेवा करता हूँ। जगन्नाथ दास ने हाथ पकड़ लिया, बोले बोलो तुम कौन हो, मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। अरे भगवान तुम मेरे को शौच कराते, मेरे कपड़े गंदे धोते, तो मेरे को ठीक क्यों नहीं किया? बोले देखो भक्त का प्रारब्ध पूरा होगा तो मुक्त हो जाएगा, मैं तुम्हारा प्रारब्ध दबाऊं कैसे, इसलिए मैंने भक्त की सेवा करके भी प्रारब्ध पूरी करता हूं। तो जगन्नाथ महाराज ने तो हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो अगस्टिन बच्चे को बोलते जैसा मैं मूर्ख हूं ऐसा तू मूर्ख है। यूनान के संत अगस्टिन बच्चे के रूप में इतना उपदेश दे रहा है। अगस्टिन तुम भी तो चिंतित हो, तो बच्चे को कैसे पता चला कि मैं अगस्टिन चिंतित हूँ? वो बच्चे के पैर पकड़ लेते तो कुछ और भी होता। तो भगवान बच्चे के रूप में, नर्मदा के रूप में, केदार गंगा के रूप में, सरस्वती के रूप में, बापू के रूप में, लीलाशाह के रूप में कैसे कैसे भगवान लीला करते। मैं भंडारा करता और मेरे गुरुजी का जन्म दिवस मनाता, फिर मेरे को लगता कि गुरुजी के रूप में ये भीख मांगने वाला गुरुजी भीख मांगे के रूप में आए, क्या आए, कौन आया, क्या पता गुरुजी किस रूप में आए। तो मैं भंडारा करता था, क्या क्या होता तो भगवान तो भगवान है। हाथ में थोड़ी प्याली लेके आए, चिंता में खड़ा है। अगस्टिन बोलता है यू हैव द टेंशन, बिग टेंशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम बॉय? बोले आई हैव नॉट ओनली माय प्रॉब्लम, यू हैव अ टेंशन, यू आर आल्सो इन टेंशन। What is your tension? बोले I have tension. Who is the God? Where is the God? How can I understand the God? बोले बच्चा बोलता है तो तुम भी तो भगवान को अपनी बुद्धि की प्याली में डालना चाहते ना। बोले मैं अपनी प्याली में समुद्र को डालता हूँ और तुम अपनी बुद्धि रूपी प्याली में भगवान को डालते। अरे कैसे अगस्टिन तुम? अगस्टिन बोलता है बच्चा तुम भी बच्चे हो, मैं भी बच्चा हूँ। अरे वो तो तेरा अंतर्यामी है। अगस्टिन व्हाट यू थिंक अबाउट द गॉड? रियली गॉड इज द गॉड। भगवान तो भगवान है, कब कैसे रूप में प्रकट होते। गुजरात में संत हो गए, उनका नाम था चुनीलाल। गांधी जी के स्वतंत्र सेना संग्रामियों में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और चुनीलाल महाराज फिर भगवान की भक्ति में संत के संपर्क में आए। फिर उनको लोग बोलते पूज्य मोटा। अपना सूरत के आश्रम से जुड़ा हुआ है, हरिओम आश्रम, वो पूज्य मोटा का बनाया हुआ है। अब मैंने भी उनसे मुलाकात किया। अरे आसाराम जी आओ दोस्त, आओ यार, बैठो, अपने साथ बिठाए। तुम्हारा तो बहुत नाम है, तुम मेरे को जरा चंदा करवा दो ना, मैं स्कूल में बनवा रहा हूँ। मैं कहता तुम तो पान खूब खाते, तो लोग कैसे देंगे? अरे बोले यार पान छोड़ देता हूँ आज आसाराम, तुम मेरे को चंदा करा दो। ऐसे पक्कड़ संत थे। तो वो किसी संत की सेवा में गए नर्मदा जी के किनारे। तो बोले जाओ चुनीलाल पानी भर के आओ। जो पूज्य मोटा वो चुनीलाल। हाँ
हाजी मंजिल में रहते, हाजी मंजिल के बंगले में रहते बाल योगी महाराज। हाँ। और आनंद के डाकोर में गोमती तट पर 2 पैसे के मुरमुरे लेके गए, बोले मेरे को कछुआ दिखाओ। तो मुरमुरे डालते तो जन बोले ये नहीं, तो कछ मगर दिखाओ। तो एक पागल बाबा के पास गए, बोले ये है मगर। वो बाबा थे नथुराम शर्मा। अरे बोले मगर पानी में सोता है कि जमीन पे सोता है कि अग्नि में सोता है? बाल योगी ने पूछा नथुराम शर्मा से। बोले बाबा कभी तो मैं धरती पे सोता हूँ, कभी पानी में सोता हूँ। बोले अग्नि में नहीं सो सकता? बोले नहीं। तो चुनीलाल तो देखते रह गए कि अग्नि में कैसे सोया जाता है। और पृथ्वी केंद्र में सोए तो धरती पे सोए, जल केंद्र में सोए तो पानी पे सोए, अग्नि केंद्र में आराम करते रात को तो अग्नि में सोए, वायु केंद्र में मैं सोता हूँ। तो मैं तो आकाश में रोज सोता हूँ, आसाराम बापू हूँ, आकाश में सोता हूँ ज्यादातर, कभी कभी पानी में सोता हूँ। लेकिन ये शरीर से नहीं, वो तत्व से होता है। ये बात रहस्य की है, जो योग की यात्रा करके आए तो हम समझ गए। अच्छा बोले चलो नर्मदा किनारे चलते। तो चुनीलाल महाराज जो बाद में वो बने नर्मदा तट किनारे गए बाल योगी के साथ। बोले जाओ पानी ले आओ। पानी लिए क्या है? अरे जूते पहन के पानी लाया जाता है, अशुद्ध पानी है, चप्पल उतार के जाओ पानी में ले आओ। ओ बाप रे, नर्मदा जी का तो बड़ा तट था, चप्पल उतार के पानी लेने गए। चौधरी को ऐसा सेवा बोलूं तो उसी समय बोलेगा मैं चला जाता हूँ। ऐसे कायरों का काम नहीं होता गुरु की परीक्षा में। मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ। डूब मरो, ऐसा जाने की बात बोलने के पहले बच्चा ना है उसके पानी में डूब जाना चाहिए। मैं तो जाता हूँ, मैं तो घर जाता हूँ, मैं तो चला जाता हूँ, शर्म आनी चाहिए। वो गए नहीं, पानी भरने गए, वो आधा किलोमीटर बालू में नंगे पैर। अरे बोले पानी कहाँ से भर के? बोले नर्मदा के किनारे से। है किनारे से पानी भरते हैं? मैं पीता हूँ तो किनारे से पानी गंदा होता है। ये डोल दो, जाओ फिर से भरो, फिर से आए। अरे तो पानी ठीक। ऐसा कई बार चक्कर लगवाए, फिर वो थक गए चुनीलाल। बोले हाँ ये अच्छा पानी है, पानी तो पियेंगे लेकिन खाना कहाँ से खाएंगे? जरा देखो आ जावे खाना। तो एक लड़की आई, ओ चांदी का थाल और व्यंजन। बाल योगी महाराज भोजन करे। बाल योगी महाराज ने कहा चुनीलाल ले खाओ। और लड़की देखते देखते अंतर्धान। भोजन किया, चांदी का थाल मांझ मुझ के रखा। शाम हुआ तो वो लड़की, और जैसे गाय भैंस चराते ना ऐसे अहिर की लड़की, और अहिर जैसा कड़ी रोटी खिचड़ी, जैसे भैंस गाय चराने वाले बकरी चराने वाले अहिर लोग होते ना। शिवा को पता है बकरी चराने वाला है शिवा। अहिरों का खाना ले आई और बड़ा स्वादिष्ट, वो कांसे के बर्तन में। वो लड़की तो चली गई। दूसरे दिन योगी महाराज ने कहा चुनीलाल अब अपन जाते। तो सामान पैक किया चुनीलाल ने अपना और गुरुजी का। तो बोले वो तो थाल, बोले हाँ ले लिए। है थाल किसके थे? वो नर्मदा जी माता थी, कन्या के रूप में आई थी, उसके थाल अपन कैसे ले जाएंगे? चलो मैं आता हूं। नर्मदा जी के जल में थाल डाल दी, लो मैया ले लो थाल। नर्मदा जी को वापस हो गए। कैसा कैसा योग शक्ति से देवी देवताओं के साथ संपर्क होता है। ये लल्लू पंजू क्या जानते गुरु की महिमा को? मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। डूब मरना चाहिए, बच्चा ना है उतने पानी में डूबना चाहिए। ऋषिकेश के आगे है पुरुषोत्तम महाराज रहते थे, वशिष्ठ गुफा, उनका जन्म दिवस है। तो भक्त लोग आ गए शुक्रवार को, शनिवार को रात को बनाने लगे। एक बाबा जी के पास गए, बोले बाबा जी घी तो खत्म हो गया। बोले अब कल तो रविवार है और कल सुबह तो भंडारा है, मालपुआ बनाना है, भजिया बनाना है, पूरी बनाना है, और पंजाबी लोग तगड़ा तगड़ा खाते। बोले अच्छा तो कितना टीन घी चाहिए? बोले इतना टीन। बोले गंगा जी से ले आओ,
कढ़ाई में डालो, भजिया बनाओ, मालपुआ बनाओ, पूरी बनाओ। वो पूरी बनाया, मालपुआ बनाया, वो खाने वाले व्यक्ति से मैं मिलने भी गया। बोले हाँ बाबा हमने खाया था, बूढ़ा व्यक्ति था। फिर सोमवार के दिन घी मंगा के ऋषिकेश से बोले गंगा जी का माल गंगा जी को अर्पण करो। घी डाला, गंगा जी में पानी हो गया। गंगा जी का पानी लाए तो घी बन गया। ये तो बहुत छोटी बात है, ये आत्मा ब्रह्म है, ये भगवान का दर कृपा होती है।